नमस्कार साथियों, हिसार पल पल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए और ताज़ा खबरों के लिए हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 3-4 दिन से आढ़तियों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल कर रखी थी, वो अब हड़ताल खोल दी गई है। तो आइए अब पूछते हैं राजकुमार जी से कि इन्होंने हड़ताल किस बेस पर खोली है। हमारे आइए सर, आपने जो हड़ताल खोली है तो क्या सरकार ने अभी कौन कौन सी मांगे पूरी की है? ऐसा है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3:30 बजे हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की और 5 बजे जनता के सामने लाइव आए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि अभी एक बार कोरोना महामारी है, तो इस महामारी में हम टकराव की स्थिति ना रखें और समझौतावादी नीति के तहत हम एक बार किसानों के अनाज को परचेज़ करें और सरकारी गोदामों तक पहुंचाएं। अपनी जो डिमांड है, जो अपने वैचारिक मतभेद हैं, वो हम बाद में बैठ के मिलजुल के सुलझा लेंगे। और रही बात हमारी आड़त की, तो वो उन्होंने कह दिया अभी आपकी 2.5% गेहूं पे आड़त थी, वो पहले पोर्टल पे दर्ज नहीं थी, ई पोर्टल पे उसको ई पोर्टल पे शो कर दिया गया। वो डिमांड हमारी मान ली गई। भुगतान की हमारी डिमांड थी, वो सरकार ने कह दी भी आपके पास जो आड़ती आते हैं जिनके पास आपकी पेमेंट पेंडिंग है, उसको आप रख लीजिए, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो रख के और बाकी पेमेंट आप किसान को कर दीजिए। कुल मिला के ज़्यादा कोई टकराव की स्थिति नहीं रही। और फिर व्यापारियों ने भी विनम्रता दिखाते हुए ये कहा भी अब हम और टकराव नहीं चाहते, क्योंकि मौसम बार बार ख़राब हो रहा है, हर दिन परिवर्तित मौसम है। फसल एकदम पक्के तैयार है, किसानों ने निकाल रखी है, इधर नरमे की बुआई करनी है, किसान पजल है, लेबर है नहीं। तो इस सोच के विनम्र व्यापारियों ने भी विनम्र पथ अपनाया और अपनी स्ट्राइक को वापस ले लिया। विशेषकर हमारी कोई विशेष डिमांडें पूरी भी नहीं हुई। तो सर, जो किसानों को क्या अब भी पंजीकरण करवाना पड़ेगा? हाँ, पंजीकरण ई पोर्टल पे हमारी मुख्य डिमांड ये थी, ई पोर्टल को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने इस बात को आज नहीं माना। ई पोर्टल ख़त्म नहीं किया, पंजीकरण भी करवाना पड़ेगा। किसान आएगा, अपना पंजीकरण करवाएगा और पंजीकरण किसान की ही फसल बिकेगी, दूसरे किसी किसान की फसल नहीं बिकेगी। वो बाद की बातें, अगर बाद में सरकार अलाउ करती है तो बिकेगी, वरना फिलहाल तो पंजीकृत किसान की ही फसल बिकेगी। तो सर, ई पोर्टल में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं? ई पोर्टल में कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं किया गया। वो पहले 2.5% दामी शो नहीं कर रहे थे, अभी वो ई पोर्टल पे शो करने लगे आड़तियों की 2.5% दामी। बाकी विशेष उसके डिजाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो सर, जो आड़तियों और किसानों के बीच में जो पहले का संबंध था, वो अब वही है या कुछ उसमें कोई परिवर्तन आया है? आड़तियों और किसानों का संबंध तो पहले भी कोई ख़राब नहीं था, आज भी ख़राब नहीं है। हमारी हड़ताल के दौरान भी सारे किसान हमारे साथ थे, सारी किसान यूनियन, सारे किसान, क्योंकि ये अलग हो ही नहीं सकती। ये मैंने पहले भी एक दिन कहा था आपको, आड़ती और किसान डिवाइड नहीं कर सकता, कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता, काम चलता ही नहीं, ना हमारा चलेगा ना उनका चलेगा। लेकिन अब दोनों ने ये सोचा मिल बैठ के प्रांतीय स्तर पर और पर सब विचार विमर्श किया 3-4 दिन के गहन मंथन के बाद भी अब ज़्यादा टकराव लंबा चलाना उचित नहीं है। क्योंकि फसल तो देखो, उसको तो निकाल के और गोदामों में भेजना ही पड़ेगा। ज़्यादा टकराव की स्थिति में हम उसको ख़राब कर बैठेंगे, हमारे ही किसान भाइयों का नुकसान है, हमारे ही आड़तियों का नुकसान है। तो ये सब सोच के और विनम्रतापूर्वक हमने अपनी हड़ताल वापस ले ली। सर, कल एक अधिकारी ने कोई व्यापारी को धमकी दी थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, वो कुछ हो गया था। वो दरअसल अधिकारी ही पजल थे, वो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी थे हमारे यहाँ, तो उनको किसानों ने घेर लिया सीसवाल सेंटर पे, तो वो भी पजल थे। उन्होंने एक व्यापारी को उठा के फ़ोन कर दिया कि आप अपना काम करो, काम पे वापस आओ, हड़ताल को बंद करो, नहीं तो हम आपको मुकदमा दर्ज करवा देंगे, आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। दरअसल वो पजल थे और फिर उन्होंने सारे व्यापारी इकट्ठे हो गए, हम मार्केट कमेटी गए, अपने सारे लाइसेंस उनको दिए कि आपको अगर गिरफ्तार करना है, जेल में डालना है, लाइसेंस कैंसिल करने, तो एक व्यापारी, 2 व्यापारी, 5 व्यापारियों का क्यों ना सारे व्यापारियों के लाइसेंस आप ले लो और हमें जेल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, लॉकडाउन है, वैसे भी घर बैठ के खाना है, जेल में खा लेंगे। तो फिर वो थोड़ी सी गलतफहमियाँ थी, वो दूर होगी। सेक्रेटरी साहब ने कहा भी कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती होगी। तो वो बात को वहीं ख़त्म कर दिया गया था, उस बात को लंबा नहीं खींचा गया। तो सर, चैनल के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सरकार को मेरा तो यही संदेश है जी, हर बात पे टकराव की स्थिति ना लाएं। सरकार थोड़ा सा पोलाइट हों। जैसे हमने भी अभी कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निवेदन था, जनता के नाम संबोधन था 5 बजे, शायद आपने भी देखा होगा। उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी हमारे प्रांतीय दायित्वधारियों के साथ। तो वो सब बातें मानकर हमने भी राजा का सम्मान किया है, उनकी बात को मान के हमने अपनी हड़ताल वापस ले ली विनम्रतापूर्वक। तो मेरा तो आगे यही निवेदन है सरकार को भी, आगे भी जो नीतियां बनाएं वो सबको बिठा के बनाएं। किसान से संबंधित नीति है तो किसान को बिठाएं, व्यापारी से संबंधित नीति है तो व्यापारी को बिठाएं, सबको मिलजुल के सामंजस्य की स्थिति बना के और नीतियाँ निर्धारण करें। टकराव की स्थिति पैदा ना करें, टकराव में उन्नति नहीं है।